स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हम भगवत गीता के ज्ञान को प्रैक्टिकली समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम अध्याय 1 को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर युद्ध में दुर्योधन क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझिएगा। दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है, उसे जीतना आसान नहीं है। दुर्योधन यहाँ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन एक क्षण बाद ही वो बोलता है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की वो सेना भी जीतने में सुगम है, मतलब ये भी पॉसिबल है, वो लोग भी जीत सकते हैं। अब अगर इस श्लोक को आप डिकोड करना चाहे तो आप देखेंगे कि दुर्योधन 70% तो कॉन्फिडेंट है और 30% डाउटफुल है, और ये जो 30% डाउटफुल है ना, बस यही चीज इंसान को मरवा देती है। और हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि हमें डाउट होता रहता है। आप खुद सोचिए, आप किस चीज पर डाउट करते हैं? आपको धंधा करना है, माल बनाना है, माल बेचना है, उसमें वास्तु क्या करेगा, उसमें ज्योतिष क्या करेगा? वो ज्योतिष आपको बताएगा किस मुहूर्त में कपड़े की दुकान खोलनी है। अगर उसे इतनी ही अक्ल होती तो वो 100 रुपए में आपको ये नहीं बताता फिरता, वो खुद एक साड़ी की दुकान खोल के नहीं बैठ जाता। ये कैसी चीजों में उलझे हैं हम अविश्वास करते हैं अपने आप पर, अपने व्यवसाय पर, अपनी बात पर, अपनी समझ पर, अपनी शक्ति पर, और फिर हम ही कहते हैं कि सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि गड़बड़ बाहर थोड़ी हो रही है, गड़बड़ तो आपके भीतर पहले ही हो चुकी है, वो बाहर तो सिर्फ प्रकट हो रही है। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिए। चलिए अब आपको मैं कृष्ण का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो एक बार सारे पांडव द्वारिका के पास एक जंगल में रुके हुए थे, तो कृष्ण उनके हालचाल देखने के लिए गए। अब कृष्ण जब उनके हालचाल देखने गए तो उन्होंने देखा कि नकुल और सहदेव तो झोंपड़ी के बाहर अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठे हैं, निराश है। अब कृष्ण को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन्हें क्या हुआ। तभी कृष्ण देखते हैं दूर से एक राक्षस चिल्ला रहा है, आओ कोई आता क्यों नहीं, क्या कोई मर्द नहीं है? अब कृष्ण को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या तमाशा चल रहा है। वो राक्षस चिल्ला रहा है और ये सिर पर हाथ रखे बैठे हैं, वो ललकार रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्या कोई मर्द नहीं है। अब कृष्ण अंदर गए तो देखा द्रौपदी भी झोपड़ी में उदास बैठी है, युधिष्ठिर भीम सब बैठे हुए थे, अर्जुन भी बैठा हुआ था, सबकी हवा उड़ी हुई थी। अब तो कृष्ण को कुछ समझ ना आए, चल क्या रहा है भाई? तो कृष्ण पूछते हैं, भाई माजरा क्या है? तो कोई कुछ बोले ही नहीं। तो कृष्ण अर्जुन से पूछे, तू बता क्या हुआ है? अर्जुन फिर कृष्ण के सामने देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। आखिर में द्रौपदी ने ही बोला, महाराज सुनिए, माजरा ये है कि राक्षस पिछले 1 महीने से आ रहा है और रोज युद्ध करता है किसी एक से और खूब धुलाई करता है उसकी, और फिर वो चला जाता है। तो कृष्ण बोले, फिर ये भीम और अर्जुन क्या कर रहे हैं? द्रौपदी बोली, 3 बार भीम को और 2 बार अर्जुन को भी मार चुका है वो। अब वो आज फिर ललकार रहा है और आज 5 में से 1 भी जाने को तैयार नहीं है। अब तो कृष्ण बोले, ये ऐसा कैसा कमाल हो गया भीम, ये हो क्या रहा है तुम लोगों को? भीम बोले, अरे कृष्ण तुम जानते नहीं हो, बड़ा खतरनाक है वो और बहुत खतरनाक धोता है। अब कृष्ण को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। तो कृष्ण ने भीम से पूछा, तू एक बात बता, तू जब उससे युद्ध करने गया तो तेरे मन में क्या विचार था? भीम बोला, मेरे मन में तो एक ही विचार था, आज तो वो नहीं या मैं नहीं। कृष्ण बोले, बस यही तो गड़बड़ हो गई, आज मैं जाता हूँ युद्ध करने। तो सब लोग तो कृष्ण को मनाने लगे, आप तो अकेले हैं, कोई पहलवान भी नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे उस राक्षस से? वो सब कृष्ण को बोले, वो तो आपकी हालत खराब कर देगा, आप कैसे जाएंगे उससे लड़ने, और आपकी रानियों को हम क्या जवाब देंगे? तो वो सब कृष्ण को मना करने लगे। भीम कृष्ण से कहने लगा, आप तो बिल्कुल भी मत जाओ, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ, मैं फिर से मार खाने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण बोले, नहीं तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ और उसे ठीक करके आता हूँ। तो कृष्ण आए झोपड़ी से बाहर और कृष्ण बोले कि मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तू नहीं और तू ही नहीं, और उस राक्षस को ठीक करके आ गए। फिर कृष्ण भीम से बोले कि कमजोरी तेरी प्रतिज्ञा में थी, तू नहीं कि मैं नहीं, तो मैं नहीं का चांस तो तुमने खो दिया ना, इसीलिए तेरा विश्वास तेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा सेल्फ हमारे भीतर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कृष्ण कोई बहुत बड़े पहलवान नहीं है, अर्जुन जैसे तीरंदाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो भीतर है, और वही तो जादू है ना। इसीलिए आप भी अपने भीतर देखिए, हमारा भीतर तो कितना कमजोर है, 100 रुपए की अंगूठी पूरे खानदान का भला कर देगी। आप खुद सोचिए ये क्या कमाल हो रहा है। 90% दुनिया यही कर रही है और बहुत बड़ी मेहरबानी है उस भगवान की कि वो ही 90% लोग दुखी है। न्याय तो यहीं का यही हो रहा है ना। फिर हम कहते हैं कि ये तो नास्तिक है, ये तो बदमाश है, ये तो आगे बढ़ गया।
लेकिन वो बदमाश नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंट है। अगर इन अंगूठी वाले लोगों की बातें वाकई काम आ रही होती तो हम इतने युगों से परेशान कभी नहीं होते। तो यहाँ पर जो दुर्योधन ने विश्वास खोया वो समझने लायक है। अगर आप वाकई गीता समझना चाहते हैं तो कृष्ण जादूगर है, भविष्य पहचानने के भी और भविष्य बनाने के भी। और ठीक वैसे ही हमें भी वो ही जादूगर बनना है जिससे हम कम से कम अपना भविष्य पहचान सके और अपना भविष्य बना सके। सारा का सारा खेल हमारे व्यवहार का, हमारे शब्दों का है और उससे हम खुद को पहचान सकते हैं, दूसरों को पहचान सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी कह दे कि इससे चेंज होगा, उससे चेंज होगा, तो उनसे कभी कुछ चेंज नहीं होने वाला। एकमात्र गीता ग्रंथ है और ये सब कुछ सिर्फ शब्दों का खेल है और हमें एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को ध्यान से समझना है। हमें खुद भी गीता के श्लोकों को पढ़ के उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। शब्दों को बारीकी से पकड़िए, शब्दों में घुसने का प्रयत्न करिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपके आसपास वालों के शब्दों को सुनिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कोई भी इंसान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बस व्यक्ति कोशिश कर सकता है झूठ बोलने की। जो अंधे हैं वो मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन अगर एक समझदार इंसान आ जाएगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा। इसीलिए हमें भी वो समझदार इंसान बनना है, शब्दों को पकड़ना सीखना है, क्योंकि सारा खेल सिर्फ शब्दों का है। भगवत गीता की ज्ञान से भरी बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में जारी रखेंगे। अगर आपको भगवत गीता से जुड़े और भी वीडियोस देखने हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मेरे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको वो भी जरूर पसंद आएंगे, इसीलिए उन चैनल्स को भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भगवत गीता से जुड़े और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।